नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। राइट मिरर के हमारे टॉक शो राइट टॉक में आज हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने समाज के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। तो आइए मिलते हैं आज की शख्सियत से राइट टॉक में। नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार से जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन है, जिन्होंने लाफ्टर चैलेंज से लेकर देश और विदेशों में अपने हंसी से सबका दिल मोह लिया है और सबको हंसते हंसते लुटपुट कर दिया है। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं दादा साहब फाल्के अवार्ड विनर। हमारे बीच मौजूद हैं धारसी बेड़ी। नमस्कार धारसी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे राइट मिरर चैनल में। और आज हमारे दर्शकों की डिमांड है कि आप थोड़ा सा उनको हंसाएं। होता क्या है ना कि ये राइट मिरर के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम तो हर एक में कॉमेडी ढूंढना पसंद करते हैं। एग्जाम्पल मान लो, कभी हम सभी के ऊपर से कॉमेडी करते हैं और हमारे ऊपर से कोई कॉमेडी करे तो हम उसका बुरा नहीं लगा सकते, क्योंकि हम सारी दुनिया की टांग खींचते हैं। तो हम हर एक की कॉमेडी मिमिक्री करते हैं, बुरा नहीं लगाना चाहिए। सारी दुनिया का हम मजाक उड़ाते हैं, अगर हमारा कोई उड़ाता है तो बड़ी खुशी की बात है। और मजाक और कॉमेडी और मिमिक्री उसी की बनाई जाती है जो फेमस हो, जो डिसेंट हो, जो सबसे अलग हो, जिसका नाम हम अमर करते हैं। दर्शी जी, जैसे कि आप एक सफल कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, यहाँ तक कि आप डांसर भी हैं और सिंगर भी हैं और आवाज़ के जादूगर तो हैं ही। और आपने तो पूरे बॉलीवुड के जितने भी फिल्म स्टार हैं, एक्टर हैं, सबको घोल के पी लिया है। हमारे जो राहुल जी हैं जी, उनके बारे में थोड़ा सा। अब राहुल जी का ऐसा है कि मोदी जी ने कोरोना को हटाने के लिए पूरी कोशिश की है। हमारे पूरे भारतवासियों ने, हर एक ने, फिर वो चाहे डॉक्टर हो, वकील हो, हमारे सफाई कर्मचारी हो या हमारे पुलिस कर्मचारी हो, सभी ने मिलकर कोरोना को खत्म करने का बीड़ा ले रखा है। उसमें राहुल जी भी पीछे नहीं है। मैंने उनसे कहा कि ये कोरोना सर आप क्यों नहीं मिटाते, आप भी कुछ मेहनत कीजिए ना। राहुल जी से मैं मिला, देखिए बात ऐसी है कि हम भी कोरोना मिटा दें, लेकिन इसमें मोदी जी की चाल है। बाकी कोरोना क्या है, मेरे पास ऐसी एक मशीन है, यहां से कोरोना डालूंगा, वहां मरा हुआ निकलेगा, खानदान खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हम नहीं करेंगे जी, कोई बात नहीं। आपने कौन कौन सी कंट्रीज में शोज किए और उसमें से आपको सबसे ज्यादा मजा कौन सी कंट्री में आया? मुझे हर देश में, हर मुल्क में मजा आया। अमेरिका, अफ्रीका, जापान, बैंकॉक, वहाँ पे हमारी गुजराती पार्टी होती है। मैं दो तरह के शो करता हूँ, एक प्योर हिंदी, ओरिजिनल हिंदी में, और एक गुजराती में। तो गुजराती में क्या होता है, हमारा डायरा होता है, संतवाणी होता है, भजन होता है। तो आपने शायद सुने होंगे कबीर के दोहे, उस तरह के दोहे होते हैं। यहाँ जैसे हे मरिधि दे, सिद्धि दे, अष्ट नव निधि दे, वंश में वृद्धि दे, बाकबानी मढ़ि दे, में ध्यान दे, चित्त में ज्ञान दे, अभय वरदान दे शंभो रानी। दुख को दूर कर, सुख भरपूर कर, आशा संपूर्ण कर, दास जानी। सजन सोहित दे, कुटुंब से प्रीत दे, जग में जीत दे माँ भवानी, जग में जीत दे माँ भवानी। के आपड़ा मलक ना माया मानवी, माया मेलिने भैया जय शुमारा मेहरबान, आलो ने आपड़ा मलक माँ। तो ये गुजराती डायरा होता है। और भिन्न भिन्न प्रांत हैं और अलग अलग वेशभूषाएं हैं और आप उसमें से एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मीठे स्वीट से प्रदेश से हैं, गुजरात से हैं। गुजरात से। और आज गुजराती राज कर रहे हैं, चाहे वो देश हो या विदेश हो। ये आप लोगों का प्रेम है जो ये सम्मान दे रहे हैं। मैं तो विदेश की बात कर रहा था और भिन्न भिन्न भाषाओं का जो आपका प्रश्न था, विदेशों की भाषाओं का मैं ऐसा नहीं कि अपमान कर रहा हूँ, लेकिन वो समझ में नहीं आती, इसलिए मैं उसको ज़्यादा वो महत्व नहीं दे सकता। क्योंकि भारत की भाषा जो है मेरे समझ में आती है। इतनी भाषाएं हैं सर भारत में और सभी भाषाएं प्यारी हैं। मद्रासी ले लीजिए, कितनी मस्त भाषा है, लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आती, इसलिए बोलते हैं क्या बकवास है। बकवास नहीं, प्यार से सुनो और सीखो और समझो, कितनी प्यारी भाषा है। देखिए, रामा चिलकम्मा प्रेमा मुलकम्मा गोपम्मा मुक्की मुंदी चूसे गोपला वेडिंग तुलंदी गपमला ए गंगुली संदले गजल गोला अयो रामा चिलकम्मा प्रेमा मुल। महाराष्ट्र को देखिए, जय महाराष्ट्र। जस जीवत जीव घुटमड तस प्रीतीच वाढते खुड, तुझ्या तोंडाला तोंड माझं मिळ नाही बघून दुश्मन जड, वर ढगाला लागली कड,
पानी ठेम ठेम गड़ा। बंगाली देखिए, वहां अपना बंगाल साइड का जादू, ये की होलो কেন হলো কবে হলো জানি না, শুরু হলো শেষ হলো কি যে হলো জানি না। তো यूपी बिहार आवा हिले छपरा हिले पानिया हिले ला हो तोहरी लचके जब कमरिया सारा जिला हिलेला। भोजपुरी तू लगावे लो जब लिपस्टिक हिलेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागेलो लॉलीपॉप लागेलो कमरिया कमरिया। राजस्थानी देखिए, राजस्थान बधारोणी मारे देश केसरिया वालम लावणी पधारोणी मारे देश। हरियाणवी हो तेरी आँखों का यो काजल गोरी करे सजन मन घायल, ओ तेरी पल 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 याद तेरी तड़पावे से। और इतनी सारी भाषाओं में ये अंग्रेजी, माई हार्ट इज बीटिंग माई हार्ट इज बीटिंग। इसका हार्ट सिर्फ बीटिंग ही होता है, लेकिन हमारे देश में मीटिंग होती है, अनाज होता है, खेत होता है, खलियान होता है, मर्यादा होता है, संस्कृति होती है, और इसमें सिर्फ इतना ही होता है, माई हार्ट इज बीटिंग माई हार्ट इज बीटिंग माई हार्ट इज बीटिंग। मैं तो विदेश में गया था, आपने जो मुझे सवाल पूछा कि विदेशों में कैसा लगा, तो मैं फर्स्ट टाइम अफ्रीका गया। उन्होंने मुझे बोला अफ्रीका में आओ प्रोग्राम, मैंने कहा वहां मेरी लैंग्वेज को कोई समझेगा नहीं, मैं अलग वो अलग, मैं थोड़ा गोरा वो एकदम काला, वो जाडा जाडा मोटा मोटा बड़ी बड़ी आंखें, आवाज डेंजरस, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा। इसी में एयरपोर्ट पे उतरा, वो वेस्ट इंडीज मुझे देखकर शुरू हो गया, नमस्ते मामा पोआ, नमस्ते इंडिया अमिताभ बच्चन। मैंने भी कहा वेरी गुड नमस्ते, तो वो मेरी भाषा समझने लगा, मैं उसकी भाषा को समझने की कोशिश कर रहा था। नमस्ते इंडिया अमिताभ बच्चन, गुजराती महात्मा गांधी, मामा पोआ। मेरे बाजू में जो खड़ा उसने समझा है कि वो आपको नमस्ते कह रहे हैं, माम्बा मतलब कैसे हो, उसको बोलो पोवा मतलब अच्छा हो। वो शुरू हो गया, दादा मांझे माया मैं तुझे मामा दादा। मैंने कहा मैं इसकी भाषा तो नहीं बोल सकता, लेकिन कॉमेडियन ठहरा, उसकी नकल तो कर सकता हूँ। मैंने कहा तेरी मक्का था कि नाका, बोलते टेढ़ी मक्का था कि नाका। मैंने कहा उल्लू के पटे, तो बोलते तू उल्लू का पटा। मैंने कहा गधे के बच्चे, बोले तू गधे का बच्चा। मैंने कहा तुझे कैसे आता है, तो वो बोला मुझे आता है। मैंने कहा तू पहले नहीं बोल सकता है, तो बोलता तू पहले नहीं पूछ सकता है। बोलता है मेरी माँ अफ्रीकन, मेरा बाप मुंबई धारावी से है। सत्यानाश को, तब से मैंने अफ्रीका में जाने के साथ सोच रहे जब भी जाऊंगा पहले पूछ लूंगा तेरा बाप धारावी से नहीं ना। कभी कभी किसी की कॉमेडी करते हैं तो कभी कभी भारी भी पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप शॉर्ट में, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन होती है हमारे चैनल की, हमारे प्रोग्राम की, तो हम चाहते हैं कि आप एक समय के अभाव में एक कुछ फिल्म स्टार्स की कुछ आवाजें हैं, आप बताओ किसकी आवाज सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप शुरुआत करें एक ऐसे सफल कलाकार से जो कि कलाकार का नाम ही वहीं से शुरू होता है, कलाकार की जो परिभाषा है वही वहीं से शुरू होती है। हमारे जो दिलीप साहब, ओ यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार साहब। सोचिए यूसुफ खान साहब की माँ अम्मी जान जो है वो बीमार है, और वो प्रार्थना करने के लिए मंदिर में आते हैं भगवान के सामने, ये जो तुमने माँ को बीमार कर रखा है ये जायज नहीं है ना। क्या जहूरियत है ये जो माँ को बीमार कर रखा है भाई। मेरी माँ जो है वो तुम्हारी माँ है, और तुम्हारी माँ मेरी माँ है, इस हिसाब से हम दोनों भाई भाई हुए कि नहीं भाई। ए भाई, ए भाई! भगवान बोले बस कर मेरे भाई, माँ ठीक होगी तेरी, जा। देव साहब कोई नहीं ले सकता है उनके बारे में। अब वो मंदिर में घुसते हैं, उनकी माँ बीमार है, देव साहब की माँ बीमार पड़ गई है, मेरी माँ को बचा लीजिए, मेरी माँ बहुत अच्छी माँ है, अगर मेरी माँ मुझे मारती पीटती है तो मैं तुम्हें दे देता, लेकिन मेरी प्यारी माँ है, मेरी माँ को बचा ले, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। भगवान बोले तू किससे बात कर रहे हैं, इधर कर रहा है कि उधर कर रहा है। शाहरुख खान साहब। 3 घंटे तक मंदिर में यही चला। भगवान बोले भाई तेरी प्रॉब्लम क्या है बे, तू अकला है, इसको मिर्गी की बीमारी है भाई। नहीं ये कोई मोबाइल वाइब्रेट पे रख के गया, इसको लेके जाओ यार। हमारे ऋतिक रोशन साहब, मेरी माँ बहुत अच्छी, मेरी माँ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरी माँ को कुछ हो गया भगवान मैं आपको कभी पूजा नहीं करूंगा, मेरी माँ को ठीक है तो भगवान मैं जादू को लाऊंगा।
गोविंदा। हे भगवान, अरे मेरी माँ को तुमने बीमार कर दिया ना भगवान। अरे वो थप्पड़ याद आए, याद लगी है भगवान। मैं कहता हूँ मेरी माँ को बचा ले, मेरी माँ ठीक होती नहीं, हॉस्पिटल में गया तो बहुत खर्चा लगा, बहुत पैसा लगा, मेरे को तो डॉक्टर ने बोला पैसा देना पड़ेगा, पैसा मेरे पास है ही नहीं। मैंने बोला मेरी माँ ठीक कर दे, मेरे बाप में पैसा लगा, पैसा मेरे को मिली ही नहीं। वो बच्चे को बोला दूसरी बार ढूंढी, दूसरी बार को दिखी ही नहीं, मेरी माँ को बचा ले, मेरी माँ को बचा लेना रे। सब हमारे जो कॉमेडी किंग हैं जॉनी लीवर साहब, जॉनी लीवर साहब की माँ बीमार है। बाबा मेरी माँ को बचा लेना रे बाबा, वो तेरी माँ है, मेरी माँ है, उसकी माँ है, सारी दुनिया की माँ है। मेरी माँ को बचा लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे रे बाबा। हम आवाज नहीं निकाल सकते लेकिन उसका टोन जो है वो बना सकते। जैसे मेरे एक फेवरेट है, हमेशा रहे हैं महमूद साहब, कादर खान साहब, दादा कौनके साहब, रजनीकांत साहब, ये मेरे सब फेवरेट रहे हैं। सभी कादर खान साहब हैं, वो कैसे अंदाज होते हैं उनके। आज मेरी माँ बीमार पड़ गई है भगवान के फजर से। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं हिंदुस्तान के तख्तो ताज को बदल सकता हूँ, सारी दुनिया को उलट पलट कर दूंगा। अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वो मेरी माँ है। किसी इंसान के सीने से दिल निकालो तो क्या वो इंसान जिंदा रह सकता है क्या? किसी बच्चे से माँ को छीन लो तो क्या वो बच्चा जिंदा रह सकता है क्या? उसी तरह मैं अपनी माँ की बगैर नहीं रह सकता भगवान। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी माँ को बचा ले। क्या बात है, क्या बात है। कादर साहब का तो कहना ही क्या, हमारे बीच नहीं है वो, लेकिन उनकी यादें और उनका जो एक्टिंग का वेरिएशन है वो सबको पता है। तो आज इतनी बड़ी हस्ती, बॉलीवुड के इतने बड़े कॉमेडी किंग हमारे बीच मौजूद हैं और आपने बहुत हंसाया और बहुत ही मनोरंजन किया हमारे दर्शकों का। और मैं चाहता हूँ कि जाते जाते एक बार और थोड़ा सा हंगामा हो जाए। जाते जाते क्या होता है सर, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इंडिया के जितने भी सिंगर, जितने भी कलाकार हैं, सब धमाकेदार हैं। और एक खासियत ये है कि वो कोई भी कलाकार हो, कोई भी सेलिब्रिटी हो, हर एक की एक पहचान है। महेंद्र कपूर साहब को सुनो, ऐसा लगता है जैसे अर्ली मॉर्निंग जब हम अंगड़ाइयाँ लेते हैं और अंगड़ाइयाँ लेते लेते जब हम गाना गाते हैं तब महेंद्र कपूर की ही आवाज़ निकलती है। देखिए सुबह सुबह कभी ट्राई कीजिए कि जिसके सपने हमें रोज आते रहे। दूसरे मोहम्मद अजीज साहब, ऐसी आवाज, पहाड़ी आवाज, जैसे 60-70 लोगों ने पकड़ के रखा है और घसीट घसीट के गा रहे हैं। आजकल याद कुछ और रहता नहीं। आर.डी. बर्मन साहब ने कुत्तों से भी बहुत प्यार किया, डॉग लोगों के लिए भी गाना गाया और वो भी डॉग की आवाज में। धन्यवाद आपका, आपने इतना हमारे दर्शकों को मनोरंजन दिया। और क्रिसमस और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और जी करे कि आप इसी तरह से लोगों को हंसाते रहें और देश विदेशों को भी हंसाते रहें, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के कल्चर, हिंदुस्तान की सभ्यता और हिंदुस्तान की हंसी को पूरी दुनिया में बिखेरते रहें। थैंक यू वेरी मच। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं स्टैंड अप कॉमेडियन धारशी बिरडिया और आप देख रहे हैं राइट मिरर। तो दोस्तों, अभी तक आप मिल रहे थे राइट मिरर के राइट टॉक में आज की महान हस्ती से, जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे समाज को प्रभावित किया है। हम आपको राइट मिरर के राइट टॉक में ऐसी ही बड़ी हस्तियों से मिलाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब राइट मिरर। और हाँ, हमारे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप नई नई ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें। नमस्कार।